नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊंगा, वो भी नाउन क्लास की सहायता से। जैसा कि पहले मैंने आपको एक वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत किया था जिसमें सिंथेसिस के नियमों को बताया गया था और उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की 3 विधियाँ बताई गई थी, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय नाउन क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडजेक्टिव क्लास और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडवर्ब क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय नाउन क्लास के बारे में बताऊंगा। तो मैंने इस पे वीडियो पहले ही प्रस्तुत किया है, आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को हैशटैग करिए। आप मेरे चैनल को हैशटैग करके आप मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्लेलिस्ट के ज़रिए जहाँ जो इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट है वहाँ से आप मेरे सिंथेसिस के अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वह एक एक्सरसाइज है जिसमें मैं नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊंगा। मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं और इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और कि किस प्रकार इसमें नाउन क्लास की सहायता से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन क्लास जो होता है वह किसी वाक्य में 5 प्रकार से कार्य करता है। पहला होता है कि नाउन क्लास जो होता है वो सब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है और कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और फ्रेज इन ए पोजिशन। ये 5 प्रकार से हम नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो इस नियम को मैंने डिटेल में अपने ग्रामर वाले वीडियो में मैंने बताया था। उसमें मैं सिंथेसिस के अंतर्गत जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में थ्योरी बताया था। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको उन्हीं नियमों का यूटिलाइज करके मैं ऐसे कुछ वाक्यों का नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊंगा। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। इस वीडियो का आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और इतना ही नहीं, यदि आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मैं आपके कमेंट के अनुसार ही अपने आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है उसको मैं उसी का अनुरूप बनाकर आपके सामने पेश करने का पूरी कोशिश करूँगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि एक एक्सरसाइज पर आधारित है जिसमें नाउन क्लास की सहायता से मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताऊँगा। तो इसमें पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाट हैव यू लॉस्ट टेल मी। व्हाट हैव यू लॉस्ट टेल मी, तुमने क्या खोया है मुझे बताओ। तो जब कोई सवर्णिक क्लास नाउन की तरह बिहेव करे, किसी वाक्य में सवर्णिक क्लास नाउन की तरह बिहेव करे तो वो नाउन क्लास होता है। तो मैं बताया था कि इसको 5 प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन और फ्रेज इन ए पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट हैव यू लॉस्ट, जो कुछ भी तुमने खोया, जो कुछ भी खोया, टेल मी, वो मुझे बताओ। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इसका ऐसे बनेगा, टेल मी व्हाट हैव यू लॉस्ट, यानी कि व्हाट हैव यू लॉस्ट को हम सब ऑर्डिनेट क्लास बना देंगे, ठीक है, जो कि नाउन की तरह कार्य करता है, इसलिए नाउन क्लास होगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, टेल मी व्हाट हैव यू लॉस्ट, इस तरह से बनेगा। मतलब कि मुझे बताओ जो कुछ भी तुमने खोया। तो टेल मी व्हाट हैव यू लॉस्ट, यहाँ से व्हाट से लेके ये लॉस्ट तक, यानी कि व्हाट से लास्ट तक जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लास है, जो कि नाउन क्लास के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, नाउन क्लास की तरह कार्य कर रहा है। और देखिए सेकंड, देखिए, आवर अंकल विल बी इलेक्टेड एन MP, देयर इज नो डाउट। तो यहाँ पे देखिए, आवर अंकल विल बी इलेक्टेड एन MP, हमारे अंकल एन MP इलेक्ट किए गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज नो डाउट। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट टू अ वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब की तरह बनाता हूँ।
कि डैट आवर अंकल विल बी इलेक्टेड एन एमपी। अब यहाँ पे इज नो डाउट सेकेंड वाक्य जो है इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं, इज नो डाउट। तो यहाँ पे देखिए डैट से लेके इलेक्टेड एन एमपी, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वह इज के लिए सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट टू अ वर्ब होगा। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह नाउन क्लॉज है। तो डैट आवर अंकल विल बी इलेक्टेड एन एमपी इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट टू वर्ब बनाना हो तो इसको ऐसे बनाएंगे, देयर इज नो डाउट डैट आवर अंकल विल बी इलेक्टेड एन एमपी। इस तरह से ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो जाएगा। तो चाहे आप सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाएं और चाहे ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाएं, दोनों ही तरह से सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज ए फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, दिस इज नोन टू एवरीवन। तो इसको भी हम सब्जेक्ट टू वर्ब की तरह बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू वर्ब की तरह बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू वर्ब की तरह बनाते हैं, डैट ही इज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट इज नोन, यहाँ पे इज से जोड़ देते हैं बाकी बात, नोन टू एवरी टीचर। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डैट से लेके, यहाँ से डैट से लेके स्टूडेंट तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट टू वर्ब, क्योंकि यह इज के लिए ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हो गया कि डैट इज ए फर्स्ट क्लास स्टूडेंट इज नोन टू एवरी टीचर, यह सभी टीचर को पता है। तो इसको ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में भी बना सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट टू वर्ब का रूप में अगर बनाना हो तो इस यहाँ से वाक्य शुरू करते हैं, दिस इज़ नोन टू एवरी टीचर डैट ही इज ए फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से सही है, चाहे सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाएं और चाहे ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाएं। नेक्स्ट है, सम आर मेकिंग अ नॉइस आई वांट टू नो। सम आर मेकिंग अ नॉइस आई वांट टू नो। तो इसको मतलब ऐसे वाक्य को हम ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे आई वांट टू नो से शुरू करेंगे, आई वांट टू नो डैट सम आर मेकिंग नॉइस, सम आर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पे देखिए आई वांट टू नो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और डैट सम आर मेकिंग नॉइज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि नाउन क्लॉज है और यह नो के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू वर्ब हुआ। तो हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं और इसको ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू विल गो अब्रॉड दिस इज़ माई ओपिनियन। यदि इस टाइप का अगर वाक्य हो और कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो उसको कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में हमको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज़ माई ओपिनियन, यह मेरा राय है। तो माई ओपिनियन इज, इसको ऐसे बनाते हैं, मेरा राय है कि माई ओपिनियन इज है। फिर डैट, मेरा राय है कि यू विल गो अब्रॉड, यू विल गो अब्रॉड। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था इसमें माई ओपिनियन, अगर इस टाइप का वाक्य हो और ऐसे अगर हम बनाते हैं तो ये कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब है। तो क्योंकि इस वर्ब का यह कंप्लीमेंट है, डैट यू आर अ गो अब्रॉड, ये कंप्लीमेंट है, इसका पूरक है, क्योंकि यह वाक्य को कंप्लीट कर देता है तो कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे डैट यू आर अ गो अब्रॉड जो है वो नाउन क्लॉज है जो इज के लिए कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो नियम हम लगाए हैं वो कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब नेक्स्ट है, द थीफ हैज हिडन समवेयर आई डोंट नो इट। द थीफ हैज हिडन समवेयर, देखिए यहाँ पे समवेयर आया, तो इसको अगर ऐसा बनाना हो तो जैसे ऐसे होगा कि चोर जो है वो कहीं छिप गया है,
आई डोंट नो इट, मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका मतलब ऐसे होगा कि मैं नहीं जानता कि चोर कहाँ छिप गया है। तो वेयर, यहाँ पे इसको वेयर से बनाते हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब इट हटा, इट की जगह हम क्या लगाते थे, वेयर, वेयर द थीफ हैज हिडन, हैज हिडन। यहाँ पे समवेयर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समवेयर के स्थान पे वेयर लग गया है। अगर हम वेयर लगा दिए तो समवेयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो बार वेयर कहाँ का वेयर का प्रयोग नहीं करना है। तो आई डू नॉट नो वेयर द थीफ हैज हिडन, मतलब मैं नहीं जानता चोर कहाँ छिपा हुआ है। तो यहाँ वेयर से लेके यहाँ तक ये जो है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा आई डोंट नो। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज की तरह बिहेव करता है, और यह ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट, एवरीबडी नो दिस फैक्ट। तो इसको सभी लोग जानते हैं कि कालिदास एक ग्रेट पोएट है, इस तरह से बनाएंगे तो हो जाएगा एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। अब दिस फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट यही है, एवरीबडी नोज दैट कालिदास was a great poet, was a great poet, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जो कि नाउन क्लॉज की तरह कार्य करता है, और यह नोज के लिए ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के एग्जाम्पल से मैं बनाया हूँ। नेक्स्ट है, यू लव मी आई डोंट नो द रीज़न। तो यहाँ पे आई डोंट नो द रीज़न, मैं नहीं जानता क्यों तुम मुझे प्यार करते हो, इस तरह से ऐसे होगा। तो आई डोंट नो द रीज़न की जगह वाई लगा देंगे, तो हो जाएगा आई डोंट नो, यहाँ पे रीज़न की जगह, द रीज़न की जगह वाई लगा देंगे, वाई यू लव मी। यहाँ पे देखिए आई डोंट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, वाई यू लव मी यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जो कि नाउन की तरह कार्य करता है, इसलिए नाउन क्लॉज है, और यह नो के लिए ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट टू वर्ब का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम इन सभी वाक्यों का मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, वो भी नाउन क्लॉज की सहायता से। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब चलिए इन वाक्यों को लेते हैं। मैंने कुछ और एग्जाम्पल आपको सामने प्रस्तुत किया है, तो जिसमें नवा है, सुषमा विल विन द इलेक्शन, दिस इज़ माई ओपिनियन। सुषमा इलेक्शन जीत जाएगी, यह हमारा राय है। तो दिस इज़ माई ओपिनियन, ये अगर इस टाइप का वाक्य हो जैसा कि मैं बताया था, तो वह कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में बनेगा। तो इसको माई ओपिनियन से वाक्य का आरंभ करेंगे, माई ओपिनियन इज़ डैट, बाकी सुषमा विल विन द इलेक्शन। तो इसको ऐसे बनाएंगे, माई ओपिनियन इज डैट सुषमा विल विन द इलेक्शन, इस तरह से। तो यहाँ माई ओपिनियन इज डैट सुषमा विल, मतलब यहाँ पे इज के लिए डैट सुषमा विल विन द इलेक्शन जो है, यह इसके लिए कम्प्लीमेंट है। तो यह कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लॉज है जो कि इस वाक्य का सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। इसी प्रकार यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय पे नहीं आओगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। तो इसी प्रकार का वाक्य है जैसे ऊपर वाला वाक्य है। तो द प्रॉब्लम इज़ डैट से हम वाक्य का आरंभ करेंगे, और ये कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में हम बनाएंगे। तो हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज डैट यू विल नॉट कम इन टाइम,
इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड यू समथिंग प्लीज शुड रिलाई ऑन इट। मैं तुमसे कुछ कहूँगा, मैंने तुमसे कुछ कहा है, यू शुड रिलाई ऑन इट, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ देखिए यू शुड रिलाई ऑन इट, तो यहाँ पे होगा तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ पे रिलाई ऑन जो है, ये देखिए ये ऑन जो है प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का वाक्य आता है तो उसे प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको बनाते हैं। तो इसका ऐसे होगा यू शुड रिलाई ऑन, यू शुड रिलाई ऑन, ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। बाकी यह यू शुड रिलाई ऑन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यहाँ समथिंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ वाट लगा दिए। तो यहाँ वाट से लेके यहाँ से जो वाक्य है यू तक, यह इस वाक्य का सबऑर्डिनेट क्लॉज या कह सकते हैं नाउन क्लॉज है। और यहाँ पे यह रिलाई ऑन के बाद आया है तो इसलिए यह प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, मतलब यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह एग्जाम्पल हो गया हमारा नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द अनाउंसर इज सेइंग समथिंग लिसन टू इट, उसी टाइप का वाक्य है। तो इसमें भी हम ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा लिसन टू व्हाट द अनाउंसर इज सेइंग, इस तरह बनेगा। यहाँ पे समथिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाट आ गया है। तो लिसन में ध्यान दीजिए अनाउंसर ने क्या कहा। तो यहाँ वाट से लेके सेइंग तक यह इस वाक्य का सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज की तरह कार्य करता है। और यह टू के लिए यह ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में हम इसका प्रयोग किए हैं। ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है जिससे हम कंप्लीट सेंटेंस हमने बनाया। देयर इज ए रूमर इट वाज अबाउट हर मैरिज इट वाज फॉल्स। इसमें देखिए 3 वाक्य है कि देयर इज ए रूमर मतलब अफवाह है, इट वाज अबाउट हर मैरिज यह उसके विवाह के बारे में था, इट वाज फॉल्स ये गलत था। तो इसको इस टाइप के वाक्य को मतलब कि उसके विवाह होने की जो मतलब उसने विवाह कर लिया यह गलत है, ठीक है, वाज फॉल्स ये गलत था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे बनाएंगे द रूमर डैट सी, यहाँ पास्ट टेंस है, सी मैरिड वाज फॉल्स, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए द रूमर, ये जो इसके लिए डैट सी मैरिड ये जो है कि मतलब अफवाह कि उसने विवाह किया गलत था। तो यहाँ पे रूमर के लिए डैट सी मैरिड जो है वह केस इन अपोजिशन है। तो केस इन अपोजिशन होने के कारण इसमें हम जो नाउन क्लॉज का प्रयोग है वह केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी सहायता से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो अगर इस टाइप का अगर वाक्य आता हो तो उसे हम नाउन क्लॉज का प्रयोग केस इन अपोजिशन के रूप में करते हैं। तो द रूमर डैट सी मैरिड वाज फॉल्स, इसमें देखिए सभी वाक्य कंबाइंड हो गए और यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है योर ब्रदर मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। यहाँ पे देखिए मे बी आ जाए, जैसे यह एग्जाम्पल भी है और 15वां एग्जाम्पल में मे बी लगा है। अगर वाक्य में मे बी का एग्जाम्पल इस तरह से आया हो और हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो नाउन क्लॉज से, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इस प्रकार बनाते हैं। इसका हो जाएगा आई डू नॉट नो। इसके बाद हम अगर ऐसा वाक्य आता है तो इफ़ या वेदर से वाक्य का आरंभ करते हैं और मे बी को हटाकर हम बी के फॉर्म यानी कि इज एम आर वाज वर इन सब का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट नो इफ़, यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर योर ब्रदर, यहाँ मे बी की जगह इज लग जाएगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है।
तो योर ब्रदर इज इनोसेंट, इस तरह से वाक्य बनेगा। तो यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा भाई इनोसेंट है, तो यहाँ पे आई नो, तो यहाँ मे बी वाला जो वाक्य है संभावना जो व्यक्त करता है, अगर इस टाइप का अगर वाक्य आता है तो इसको हम इफ़ या वेदर के का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। और ये जो इफ़ या वेदर से जो वाक्य का आरंभ होता है वही हमारा नाउन क्लॉज है, ठीक है। और यह नाउन क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्य को हम इसी तरह से बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, ही मे बी इनोसेंट आई कैन नॉट से, तो यहाँ आई कैन नॉट से लिखेंगे, आई कैन नॉट से डैट नहीं, इफ़ या वेदर, इफ़ यहाँ पे ही, यहाँ पे इज हो जाएगा, ही इज इनोसेंट, ठीक है, निर्दोष है। तो आई कैन नॉट से इफ़ ही इज इनोसेंट, या आई कैन नॉट से वेदर ही इज इनोसेंट। तो इस प्रकार अगर मे बी वाला अगर वाक्य आता है तो हम इसको इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हुए बी को इज एम आर के रूप में या वाज वर्ब के रूप में करके प्रयोग करके हम बनाते हैं। बी इज एम आर तब होगा जब आगे आने वाला जो आगे वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और वाज और वर्ब का प्रयोग कब होगा, जब आगे वाला जो सेंटेंस है जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस वह पास्ट टेंस में हो। तो इस प्रकार हम नाउन क्लॉज की सहायता से हमने आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना बताया। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्यों का कंप्लीट सेंटेंस बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर अपने मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर चालू कर लें। केवल चालू न कर लें, यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स के अनुरूप ही अपना वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार के अगर आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग करिए, और इससे आप मेरे सभी वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और आप अपने मर्ज़ी के अनुसार जो वीडियो देखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।